रेडी रहो भाई, क्योंकि आज बात होने वाली है उस ट्रेलर की जिसने इंटरनेट पर लिटरली आग लगा दी है। और सच बताऊं तो जैसे ही स्क्रीन पर पहला फ्रेम आता है ना, ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीधे दिल के अंदर बारूद भर दिया हो। अभी अभी धुरंधर 2 का ट्रेलर देखा है तो यकीन मानो आप भी वही फील कर रहे होंगे जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है, ये एक वार्निंग है कि इस बार स्क्रीन पर जो होने वाला है वो पहले से ज्यादा रॉ, ज्यादा डार्क और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होगा। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि पहले जो टीजर आया था वो ऑनेस्टली थोड़ा सा स्कैम फील हुआ था, क्योंकि वही फुटेज हम पहले ही पोस्ट क्रेडिट में देख चुके थे। लेकिन इस बार जो ट्रेलर सामने आया है ना भाई, यहाँ से असली गेम शुरू होता है। जैसे ही शुरुआत में वही पुराना डायलॉग सुनाई देता है, पड़ोस में रहते हैं, गुद्दे भर का जोर लगा लो, उसी पल दिमाग में फ्लैशबैक चालू हो जाता है पहले पार्ट का, और समझ आ जाता है कि डायरेक्टर आदित्य धर ने जानबूझकर वही धागा पकड़कर कहानी को आगे बढ़ाया है। कैमरा धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर उस दुनिया में ले जाता है जहां कानून से ज्यादा खौफ का राज चलता है और जहां हर कैरेक्टर के चेहरे पर एक कहानी लिखी हुई है। पहले पार्ट में हमने रहमान डकैत का खौफ देखा था, वो सीन याद है जब उसने सिर्फ एक नजर से पूरे गांव को चुप करा दिया था। और अब उसी दुनिया में एक नया तूफान आने वाला है जिसका नाम है हमजा। ट्रेलर के बीच में जो शॉट आता है जहां हरकीरत किसी का सर फोड़ते हुए नजर आता है, वो इतना ब्रूटल है कि एक सेकंड के लिए स्क्रीन फ्रीज करने का मन करता है, क्योंकि उस एक फ्रेम में ही पूरी फिल्म का टोन समझ आ जाता है। लेकिन इस बार फर्क ये है कि जहां पहले पार्ट का ट्रेलर सिर्फ हिंसा और खून से भरा हुआ था, वहीं इस बार कहानी में एक गहरा बैकग्राउंड भी नजर आता है। कैमरा जब हमजा के ट्रेनिंग सीक्वेंस पर जाता है, जब उसके हाथों में हथियार आता है और आंखों में वो ठंडा गुस्सा दिखता है ना, तब महसूस होता है कि ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, ये पहचान की लड़ाई है। और यही वो जगह है जहां आदित्य धर अपनी डायरेक्शन से कमाल करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक्शन नहीं दिखाते, वो हर किरदार की आत्मा खोलकर रख देते हैं। ट्रेलर के बीच में बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता है वो धीरे धीरे दिल की धड़कन के साथ सिंक होने लगता है, और अचानक स्क्रीन पर वो डायलॉग गिरता है जो शायद पूरे थिएटर में सीटियां बजवा देगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। उस एक लाइन में इतनी ताकत है कि आपको समझ आ जाता है कि सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक हर जगह माहौल गर्म होने वाला है। और यहीं से ट्रेलर अपनी असली रफ्तार पकड़ता है, क्योंकि इसके बाद जो शॉट्स आते हैं वो किसी वॉर फिल्म की तरह लगते हैं। धुआं, गोलियां, टूटती दीवारें और उन सब के बीच खड़ा हमजा, जिसकी आंखों में सिर्फ एक ही मिशन है, बदला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही रहमान डकैत की मौत की खबर फैलती है, पूरी लेरी में अराजकता शुरू हो जाती है। और उसी अफरा तफरी के बीच असलम का किरदार सामने आता है, जो लगता है कि हर किसी का हिसाब बराबर करने वाला है। और सच बताऊं तो ट्रेलर का सबसे खतरनाक हिस्सा वो है जब रणवीर का कैरेक्टर पूरी तरह अनहिंज्ड नजर आता है। आंखों में पागलपन, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और हाथ में बंदूक। उस पल समझ आता है कि इस फिल्म में हीरो और विलन की लाइन बहुत पतली होने वाली है। लेकिन आदित्य धर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाते, वो बीच बीच में एक ऐसी लाइन डाल देते हैं जो पूरे माहौल को अचानक बदल देती है। जैसे ट्रेलर के आखिरी सेकंड में वो हल्की सी कॉमिक लाइन जो आपको हंसा भी देती है और साथ में ये भी याद दिला देती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और शायद इसी वजह से ये ट्रेलर इतना कैप्टिवेटिंग लगता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि 3 मिनट 30 सेकंड कब खत्म हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिल्म कितनी लंबी होगी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसका रन टाइम लगभग 3 घंटे 55 मिनट तक जा सकता है, यानी लगभग 4 घंटे की फिल्म। और पहली बार सुनने में ये थोड़ा भारी लगता है, लेकिन अगर कंटेंट वही लेवल का हुआ जो ट्रेलर प्रॉमिस कर रहा है, तो यकीन मानो टाइम का पता भी नहीं चलेगा। ऊपर से मेकर्स ने एक और बड़ा गेम खेल दिया है, क्योंकि फिल्म की एडवांस बुकिंग एक दिन पहले यानी 18 मार्च से ही पेड प्रीव्यूज के साथ खुलने वाली है। और इसका मतलब साफ है कि बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन तूफान आने वाला है। तो अगर आपके शहर में बुकिंग ओपन हो चुकी है तो देर मत करो, क्योंकि जिस तरह का बज अभी बन चुका है उसके बाद टिकट मिलना आसान नहीं होने वाला। और अब असली सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि धुरंधर 2 पहले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर खुद अपने ही बनाए लेवल से टकराने वाली है? जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि इस बार थिएटर में सिर्फ फिल्म नहीं चलने वाली, एक पूरा युद्ध होने वाला है। और उस युद्ध की शुरुआत बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। तैयार रहना भाई, क्योंकि इस बार धुरंधर सिर्फ लौट नहीं रहा, वो हिसाब बराबर करने आ रहा है। फायर इमोजी, मूवी क्लिप इमोजी।